स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के लेक्चर थर्ड के बारे में जानेंगे। इसमें हम कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो परमाणुवीय कक्षक है एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है LCAO मेथड के द्वारा। उनकी हमने कुछ शर्तें भी देखी थी कि जो संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कैसे रहनी चाहिए, सिमिलर रहनी चाहिए, यानी ऊर्जाएं उनकी समान होनी चाहिए और उनके मध्य जो ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम होने से उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अब हम उसके तीसरे इम्पॉर्टेंट बिंदु पर डिस्कस करेंगे और वो है उनकी सिमिट्री। कि हम जानते हैं कि जो संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमिट्री समान होनी चाहिए। उस समान सिमिट्री में ही उनकी ओवरलैपिंग की जो संभावना है वो मैक्सिमम रहती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, जबकि विपरीत एंटी सिमिट्री या विपरीत सममिति में अतिव्यापन की संभावनाएं नहीं रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि त्रिविम आकाश के जिस भाग में परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन करें उसमें दोनों तरंग फलन का मान एक जैसा होना चाहिए, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि S कक्षक है, इसमें तरंग फलन धनीय है, पॉजिटिव है, और S पॉजिटिव के साथ ये हमारे पास बेलनाकार आणविक कक्षक बनता है। इसको किसी भी तरह से रोटेट किया जाए ये समान ही रहता है। इसी प्रकार S या P कक्षक का जब अतिव्यापन हो रहा है नीचे डायग्राम में, S जो कि गोलाकार है, PX जो डंबल शेप में है, S का प्लस भाग और PX का भी जो प्लस भाग है, जब ये कॉम्बिनेशन में आएंगे नाभिकीय अक्ष पर, जब ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो बनने वाला बॉन्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएगा और इसका जो ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में हम ये देख रहे हैं एग्जांपल में S का तो प्लस भाग है, लेकिन P का जो माइनस भाग है वो उसके साथ कॉम्बिनेशन में जाता है, जिससे क्या है ओवरलैपिंग मिनिमम रहती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। इसीलिए इस बॉन्ड को हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, यह असम्मित होता है। अब क्या है कि P कक्षक जो ऑर्बिटल है वो भी दो प्रकार से कॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर है उसकी एक्सिस पर जब कॉम्बिनेशन होता है बेलनाकार फॉर्म में तो जो अणुकक्षक सिमेट्रिकल फॉर्म में जो अणुकक्षक का फॉर्मेशन होता है उससे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जबकि एक्सिस के कोलेटरल
जब ऑर्बिटल या ये कक्षक संयोग करते हैं तो वो बेलनाकार में नहीं होते हैं। एक्सिस जैसे हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि पी वाई और पी वाई जब ये ऑर्बिटल एटॉमिक जो कक्षक है वो मिल रहे हैं तो नाभिक के ऊपर और नीचे, यानी जो अक्ष है उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो रहा है या अतिव्यापन हो रहा है, संयोग हो रहा है इनका। इस फॉर्म में पाई अणुकक्षक बनते हैं। पाई अणुकक्षक उस स्थिति में बन सकते हैं जब पी कक्षक एक ही तल में समानांतर स्थिति में हो, यानी पैरेलल कंडीशन में होता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं, देखा कि पी के द्वारा सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम एक्सिस पे हम देखते हैं इस डायग्राम में पीजेड में प्लस प्लस लोग आपस में मिलने से जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बेलनाकार फॉर्म में बन रहा है, ये सिमेट्रिकल है। इनकी सिमेट्री सेम होने से ही ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है और इसमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में एक का प्लस पार्ट लोब का दूसरे के माइनस पार्ट के पास रहता है। इस प्रकार हम पी कक्षकों के द्वारा आणविक कक्षकों का बनना समझाते हैं। अब हम देखते हैं ये कुछ कंडीशंस हैं जिससे क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो। उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जो ओवरलैपिंग में उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बनते हैं जितने कि वो अतिव्यापन में भाग लेंगे। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणविक कक्षकों से होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन से। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए या मतलब फुल फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो या ब्लैंक, सभी ऑर्बिटल इसमें भाग लेते हैं। ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले सभी कक्षकों के समस्त इलेक्ट्रॉन को आणविक कक्षकों में ऑफ-बोर रूल है, रूम है, इनके द्वारा भरा जाता है। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बॉन्डिंग हमारे पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल अणुकक्षक बना है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और एंटी बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2, इसके द्वारा हम इस फॉर्मूले से उनमें बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बंदी और जो विपरीत बंदी अणुकक्षकों की भौतिक तस्वीर, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम जानते हैं कि जो साई है और जो साई प्लस और साई माइनस अणुकक्षकों की जो फिजिकल पिक्चर्स है उसको दर्शाने की कई विधियां हैं। इसमें एक विधि तो यह है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है अक्ष पर साई प्लस या साई प्लस स्क्वायर या साई माइनस स्क्वायर को आरेखित करके हम प्रदर्शित करें, जैसा कि इस डायग्राम में हमने इसको क्या है आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया है। एग्जाम्पल वही है हाइड्रोजन का H2, जो अक्ष के ऊपर HA और HB के बीच की दूरी है, इसको साई प्लस के द्वारा डॉटेड लाइन और साई प्लस स्क्वायर के द्वारा रेगुलर लाइन के द्वारा शो किया गया है। ये तो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्सिस के नीचे जा रहा है। अब इसमें देखिए एंटी बॉन्डिंग में एक हमारे पास नोड बन रही है और ये जो नोड होती है हम जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं 0 होती है। इसीलिए जो एंटी बॉन्डिंग वाले
जो अणु कक्षकों का निर्माण हो रहा है यहाँ पे बंध मजबूत स्थिति में नहीं होते हैं, ये स्टेबल भी नहीं होते हैं। दूसरी विधि में हम साई और साई स्क्वायर के त्रिविमीय सतह को डायग्राम के द्वारा देखते हैं। इसमें 90 से 95% तरंग फलन या इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को दर्शाया जा सकता है। इसमें भी जो एंटी बॉन्डिंग है हमारे पास ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास एक नोडल पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य है, ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य है। तो ये इनकी फिजिकल पिक्चर है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन ऑर्बिटल जब परमाणुवीय ऑर्बिटल से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है तो सिग्मा एस्ट्रिक, पाई और पाई एस्ट्रिक का निर्माण होता है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है सिमिट्री। अगर हम डायग्राम में देखें सममित केंद्र में तो सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं वो सममित है, सिमेट्रिकल है, लेकिन सिग्मा एस्ट्रिक जो बॉन्ड होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं। जो सिमेट्रिक होते हैं ऐसे अणु जो सममित या जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल है या इन्वर्स सेंटर या प्रतिलोमन केंद्र के सापेक्ष सममित हो, उन्हें हम ग्रेड या इवन कहेंगे, जिसे सिग्मा जी द्वारा हम डिनोट करते हैं। जबकि जो एंटी सिमेट्रिक होते हैं उसे हम अनग्रेड या ऑड के द्वारा दर्शाते हैं, जबकि इसका जो दर्शाने का बिंदु रहेगा वो सिग्मा एस्ट्रिक और उसके सब स्क्रिप्ट में हम यू लिखेंगे, जबकि जो सिमेट्रिकल होते हैं उनके सब स्क्रिप्ट में हम जी लिखते हैं, यानी सिग्मा जी और सिग्मा एस्ट्रिक यू। ये उनको दर्शाने का हमारे पास तरीका होता है। जैसे अच्छा, ये जो अतिव्यापन होता है हमारे पास एस कक्षकों के मध्य, एसपी कक्षकों के मध्य, पी और डी के मध्य में भी होता है। जैसे ये जो एग्जांपल दे रखा है पी वाई है, डी एक्स और डी वाई से इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसमें जो प्लस प्लस पार्ट है, जब इनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसका जो एनर्जी लेवल हम जानते हैं कि कम रहता है, इसमें प्लस पार्ट्स आपस में मिलकर ओवरलैपिंग कर रहा है, जबकि और इसे हम किसके द्वारा साई के साथ यू के द्वारा। हाँ, अब यहाँ पर एक बात और है ध्यान रखने के लिए कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं अणु कक्षकों में जब निर्माण होता है, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट मेजर डिफरेंस होता है। वो क्या होता है इनमें कि सिग्मा और पाई अणु कक्षकों की जो सममिति होती है एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होती है। सिग्मा बंदी अणु कक्षक सममित हम जिसे सिग्मा और जी से डिनोट करते हैं, जबकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए हम सिग्मा उसके जो सबस्क्रिप्ट होती है हम यू लिख देते हैं। इसके विपरीत जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होता है, इसमें हम असममित को पाई और नीचे लिखेंगे यू, जबकि एंटी बॉन्डिंग के लिए
पाई एस्ट्रिक पाई जी लिखेंगे। यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड में ये लिखने का तरीका जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिग्मा और पाई, सिग्मा अणु कक्षक नाभिक को जोड़ने वाली अक्ष पर स्थित होते हैं, जबकि पाई अणु कक्षक नाभिकों को जोड़ने वाले अक्ष के कोलेट्रल यानी लंबवत होते हैं। पाई अणु कक्षकों के लिए नाभिकीय अक्ष पर साई का मान 0 होता है, जहाँ साई स्क्वायर का मान भी 0 होगा, जबकि सिग्मा अणु कक्षकों में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर साई और साई स्क्वायर का मान उच्चतम होगा। अब है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के मध्य अंतर। सिग्मा और पाई बंधी अणु कक्षक दोनों परमाणु कक्षकों के संयोग या आकर्षण से बनते हैं, जैसे प्लस प्लस आपस में जुड़ेंगे, जबकि विपरीत एंटी बॉन्डिंग जो अणु कक्षक होते हैं सिग्मा एस्ट्रिक या पाई एस्ट्रिक, दोनों अणु कक्षकों के अंतर या प्रतिकर्षण से बनते हैं, यानी प्लस और माइनस से। और हम जानते ही हैं कि बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल जो लेवल होता है उससे कम होता है, इसलिए बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।